सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते भाइयों, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आर द ओनली 10 एक्सरसाइजेज दैट यू ओनली नीड टू बिल्ड अ जैक फिजिक। कुछ भी फालतू की बातें नहीं होंगी। एंड मेरे अकॉर्डिंग क्या वो 10 एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको चाहिए आपकी पूरी बॉडी डेवलपमेंट के लिए। एंड भाई मैं पिछले 4 साल से ट्रेन कर रहा हूं, तो मैंने सारी वर्कआउट स्प्लिट, ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइजेज एंड सारी अप्रोचेस अपनाई है। एंड भाई मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि क्या चीज सही है एंड क्या चीज गलत है। एंड जो एक्सरसाइजेज मुझे लगता है कि द बेस्ट बैंग फॉर द बक देंगे आपको, एंड मुझे भी दिया है, मैं आपको वही बताने वाला हूं आज। सोया हमारी बॉडी में क्या होता है, चेस्ट, बैक, डेल्ट्स, आर्म्स, लेग्स एंड एब्स, राइट। ये मेजर मसल होती हैं। सो इन सारी मसल्स की बारी बारी में आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा कि आपको क्या चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाई पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने चेस्ट से, ऑब्वियसली बिकॉज चेस्ट डे इज द बेस्ट डे। चेस्ट में मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताने वाला हूं जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आपको फायदेमंद देंगे, सबसे ज्यादा आपको बैंग फॉर द बक देगा। फर्स्ट इज ऑब्वियसली द क्लासिक बेंच प्रेस। आई लव बारबल बेंच प्रेस। कोई बंदा चाहे कितना ही बोले कि वो हाइपरट्रॉफी के लिए ऑप्टिमल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट भाई कुछ चीजें बस मसल गेन के लिए नहीं होती, कुछ चीजें भाई स्पेसिफिकली जो हमें करना पसंद है उसके लिए भी होती है। एंड भाई ये बात भी छोड़ो, बारबल बेंच प्रेस सही में वो वैसे भी आपकी चेस्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा सुपीरियर एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू मी। मैं पिछले 4 साल से बारबल बेंच प्रेस कर रहा हूँ प्रॉपर वार्म अप के साथ एंड प्रॉपर टेक्निक के साथ। आपको कुछ भी इंजरी नहीं आने वाली। सो या आपकी स्ट्रेंथ गेन के लिए ऑब्वियसली मेरे हिसाब से बेस्ट मूवमेंट है चेस्ट के लिए। एंड सेकेंडली आपकी ओवरऑल मसल डेवलपमेंट के लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। मैंने भाई यही बारबल बेंच प्रेस को अपने पिछले 2 या 3 सालों में अपनी प्राइमरी मूवमेंट रखा है अपनी चेस्ट के डेवलपमेंट के लिए। एंड रिजल्ट आपको दिख रहा है कितना बढ़िया है। एंड सेकंड आई वुड से इज इंक्लाइन डंबल प्रेस, क्योंकि भाई मेजॉरिटी ऑफ बंदों में हमारी लोअर चेस्ट हमारी अपर के प्रोपोर्शन में ओवर डेवलप्ड होती है, उससे बहुत ज्यादा उस साइड से सैगी लुक आता है जिससे हमारी मतलब एकदम चेस्ट लटकी होती है। बट उसको फिक्स करने के लिए हमें भाई इंक्लाइन डंबल प्रेस करना है, फुल रेंज ऑफ मोशन, नीचे आते पूरा स्ट्रेच करना है, शोल्डर टच कराना है एंड देन एक्सप्लोड अप। इंक्लाइन डंबल प्रेस ही है जो कि आपको बेस्ट स्ट्रेच देगी आपकी अपर पैक में। एंड आपकी अपर पैक जो बहुत ज्यादा वो एक अपर शेल्फ नहीं होता जो कि हमें शर्ट्स में दिखता है, टी शर्ट में दिखता है, जो अलग ही पूरी ओवरऑल चेस्ट डेवलपमेंट होती है वो अपर चेस्ट से ही आती है। बिकॉज भाई अपर चेस्ट सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड होती है ओवरऑल चेस्ट में सब बंदों की, जो कि मेरे अभी भी थोड़ी बहुत है। बारबल बेंच प्रेस एंड इंक्लाइन डंबल प्रेस मेरे अकॉर्डिंग यही 2 एक्सरसाइज हैं जो आपको चाहिए होंगी अच्छे से चेस्ट डेवलपमेंट के लिए। नाउ वी मूव ऑन टू बैक। देखो भाई बैक में मैंने बहुत ज्यादा लैट पुल डाउन भी करे हैं, बारबल रोइंग भी करी है, सिंगल आर्म रोइंग भी करी है, वो ये वाली क्या बोलते हैं इसे, सिंगल आर्म मैंने पुल डाउन भी करा है। मैंने बेसिकली सारी मूवमेंट करी है बैक के डेवलपमेंट के लिए। सिंस वी आर लिमिटेड टू ओनली 10 एक्सरसाइजेस, सो मेरे अकॉर्डिंग आपकी ओवरऑल बैक डेवलपमेंट के लिए वेटेड पुलअप्स इज नंबर 1। इट इज अनबीटेबल बिकॉज भाई, क्योंकि भाई ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप थोड़ी बैक में अपनी थिकनेस मिस करेंगे बिकॉज आप बस एक वेटेड पुलअप कर रहे हो। बट भाई स्टिल वेटेड पुलअप्स की भी वेरिएशन होती है, आप क्लोज कर सकते हो, वाइड कर सकते हो। एंड भाई लेट मी टेल यू, वाइड ग्रिप पुलअप्स में आपके ज्यादा लैट सेट नहीं होते, आपकी अपर बैक बहुत ज्यादा हिट होती है। सो वेटेड पुलअप्स आप नॉर्मल ग्रिप में भी कर सकते हैं एंड वाइड ग्रिप में भी कर सकते हैं। ओवरऑल ये आपकी बैक के लिए बेस्ट एक्सरसाइज होने वाली है बिकॉज मैंने पिछले 2 या 2.5 सालों में वेटेड पुलअप्स पे बहुत ज्यादा अच्छे से स्पेशलाइजेशन करी है। मैंने लैट पुल डाउन बिल्कुल करने छोड़ दिए थे, सिर्फ वेटेड पुलअप्स के नॉर्मल वर्जन एंड वाइड वाला वर्जन। एंड आपको दिख जाएगा भाई कि मेरी लैट्स तो मेरे ऑब्वियसली ग्रो होंगे बिकॉज एक वर्टिकल पुल है, बट मेरी अपर बैक की जो थिकनेस है वो भी कितनी ज्यादा अच्छी डेवलप हुई है। ऑब्वियसली मैंने दूसरी एक्सरसाइज भी करी है एक रोइंग की, बट उसको भी अगर हटा दो सो मेरे अकॉर्डिंग अगर सिर्फ मैं वेटेड पुलअप्स करता हूँ एंड अगर आप भी करते हैं सो मेरे अकॉर्डिंग भाई हैंड्स डाउन दिस इज द किंग ऑफ ऑल दी बैक एक्सरसाइजेस। आपकी बैक के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है ये मेरे अकॉर्डिंग। सो या ओवरऑल थिकनेस एंड विड्थ के लिए आई वुड चूज वेटेड पुलअप्स एनी डे एनी टाइम, कोई क्वेश्चन नहीं है, विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट। अब हम चलते हैं भाई अपने डेल्ट्स पे। मेरे अकॉर्डिंग सोली अपने ओवरऑल डेल्ट डेवलपमेंट के लिए सीटेड शोल्डर डंबल प्रेस इज द किंग फॉर मी बिकॉज स्टेबिलिटी पूरी होती है, आप ज्यादा वेट ऐड कर सकते हैं एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी आप बहुत अच्छे से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड हाँ भाई, जब से अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी है मैं तब से ही अपनी शोल्डर के लिए प्राइमरी मूवमेंट मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैंने ये सीटेड शोल्डर डंबल प्रेस ही रखी है। एंड आपको रिजल्ट खुद दिख जाएगा भाई कि कितना ज्यादा बढ़िया डेवलपमेंट है मेरे शोल्डर का इस टाइम पे। सो मेरे अकॉर्डिंग भाई लेटरल रेजेस भी इंपॉर्टेंट है बट दे आर नॉट एवरीथिंग। अगर आप सिर्फ सीटेड शोल्डर डंबल प्रेस पे अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा वेट करेंगे, ज्यादा वेट बढ़ाएंगे, ज्यादा रेप्स मारेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा सुपीरियर प्रोग्रेस मिलने वाली है कंपेयर टू अगर आप बस लेटरल रेजेस करते हैं। सो अगर आप सिर्फ लेटरल रेज करेंगे तो आपका एक वक्त को थोड़ा बहुत ये पार्ट डेवलप हो जाएगा साइड डेल्ट वाला, बट जो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट है शोल्डर की वो नहीं आएगी, क्योंकि भाई वो हमारी आएगी एक कंपाउंड मूवमेंट है जो कि हमने अभी बात कर ली है। लेटरल रेज भाई इतने ज्यादा मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन है एंड भाई ऑब्वियसली ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग है मेरी पिछली वीडियो से, बिकॉज मैंने
मैंने पिछली वीडियोस में कहा है कि लेटरल रेज बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, जो कि भाई ऑब्वियसली वो होते हैं, बट वी आर लिमिटेड टू वेरी फ्यू एक्सरसाइजेस। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए शोल्डर की आई डोंट थिंक भाई सीटेड शोल्डर डंबल प्रेस से अच्छी कोई भी मूवमेंट होने वाली है, बिकॉज स्टेबिलिटी पूरी है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं एंड इट्स जस्ट सस्टेनेबल एंड वेरी मच सेफ। सो यार डेल्ट्स के लिए आई वुड चूज सीटेड शोल्डर डंबल प्रेस। या अब हम चलते हैं भाई अपने आर्म्स पे। पहले हम बात कर लेते हैं बाइसेप्स की। बाइसेप के लिए आई थिंक सबसे बेसिक, सबसे इफेक्टिव एंड सबसे ज़्यादा बेहतरीन एक्सरसाइज योर ट्रेडिशनल बेसिक ओल्ड स्कूल डंबल कर्ल्स। यस, आप इंक्लाइन डंबल कर्ल कर सकते हैं, आप हैमर कर्ल कर सकते हैं, आप बेजियन कर्ल कर सकते हैं, आप कोई भी ऐसी फैंसी एडवांस मूवमेंट कर सकते हैं जो कि एक्चुअली काम करते हैं, बट आई डोंट थिंक बेसिक ट्रेडिशनल डंबल कर्ल से अच्छी कोई भी एक्सरसाइज है आपकी ओवरऑल बाइसेप डेवलपमेंट के लिए। बिकॉज ये वक्त को मैं अपनी सारी वेरिएशन छोड़ दूँ, इंक्लाइन कर्ल, स्पाइडर कर्ल, प्रीचर कर्ल, अगर मैं अपनी सारी वेरिएशन छोड़ दूँ स्टिल मैं इस पर फोकस करूँ, आई वेरी वेल बिलीव जो मेरा भी करंट मसल मास है ये बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगा एंड ग्रो भी होगा अगर मैं अच्छे से इस पर वेट बढ़ाता हूँ तो। सो या ट्रेडिशनल डंबल कर्ल्स चाहे ऑल्टरनेटिंग हो या फिर एक साथ हो या फिर कैसे भी कर लो आप, ट्रेडिशनल डंबल कर्ल्स विल बी ऑलवेज बी किंग फॉर मी। वो मेरी हमेशा प्रायोरिटी रहेंगी क्योंकि उससे अच्छी एक्सरसाइज मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाइसेप्स की और होने वाली है। सो या अब हम चलते हैं अपने ट्राइसेप्स पे। एज वी ऑल नो ट्राइसेप के दो पार्ट होते हैं, एक तो भाई ये लेटरल हेड एंड दूसरा ये जो पीछे दिख रहा होगा आपको ये लॉन्ग हेड। एंड हम सबको पता है भाई ट्राइसेप फॉर्म्स 2/3 ऑफ योर आर्म एंड जो वो 2/3 ऑफ आर्म जो बेसिकली हमारा साइज आता है वो हमारे आता है लॉन्ग हेड से। क्योंकि अगर हम फ्रंट डबल बाइसेप भी करते हैं, जो आपको वाला पार्ट दिख रहा है ये जो नीचे लटक रहा है दिस मीट, ये आता है भाई हमारा लॉन्ग हेड ट्रेन करने से। एंड भाई लॉन्ग हेड की बेस्ट एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू मी, एंड मैं अपनी पिछली वीडियोस में बहुत ज़्यादा बार बता रखा है मैंने, ओवरहेड केबल एक्सटेंशंस। आई डोंट थिंक इससे बढ़िया कोई भी एक्सरसाइज होने वाली है। येस यू कैन डू स्कल क्रशर्स, येस यू कैन डू फ्रेंच प्रेस, बट स्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस प्रोफाइल एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आई थिंक ओवरहेड केबल एक्सटेंशंस इज द किंग। एंड इससे बड़ी एक्सरसाइज मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि भाई मैंने सारी एक्सरसाइज करी है एंड आई डोंट थिंक मुझे इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट किसी और से मिले। एंड एक और भाई फन फैक्ट, ओवरहेड एक्सटेंशन में भाई आपका लेटरल हेड भी बहुत ही ज़्यादा डिग्री पे ट्रेन होता है एंड ये मैं नहीं कह रहा, रिसर्च इसमें पाया गया है। सो या मेरे अकॉर्डिंग यही दो एक्सरसाइज हैं जो हमारी ओवरऑल आर्म डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए होंगी। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने ये जो टी शर्ट पहनी हुई है कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसमें मैं देखो भाई क्लासिक आर्नोल्ड का पोज है एंड यहाँ पे बहुत बढ़िया कॉन्कर लिखा हुआ है। सो मुझे टी शर्ट भिजवाई है भाई टाइटन फिट्स ने। टाइटन फिट्स एक न्यूली लॉन्च्ड जिम क्लोथिंग ब्रांड है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ऐसी शर्ट्स बनाता है। आपको ऐसी शर्ट्स और भी ज़्यादा इससे भी अच्छी मिल जाएंगी, चाहे वो ओवर साइज हो या फिर ऐसी नॉर्मल क्रियो नेक हो। तो आप जाके उनके वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। एंड भाई हम सबको पता है जो प्रिंटेड शर्ट होती हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि भाई जब वो धुलती हैं तो उनका सारा प्रिंट ऐसे बीच से टूटना स्टार्ट हो जाता है। एंड भाई आई वोंट लाई, ये शर्ट भाई पिछले मैं आई गेस 2 हफ्तों से पहन रहा हूँ एंड ये कम से कम 3 बार तो धुल चुकी है एंड इसका अभी तक एक भी बीच में कोई भी क्रैक नहीं आया। क्वालिटी बहुत बढ़िया है, डिज़ाइंस बहुत बढ़िया है एंड सबसे बढ़िया बात बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप जाके प्लीज़ उनकी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं एंड अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ भाई कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको शर्ट कैसी लगी है। सो भाइयों हमने अपनी पूरी अपर बॉडी की मसल्स सारी जितनी भी हमने उन्हें तो कवर आउट कर लिया। अब बात कर लेते हैं हम अपनी लोअर बॉडी की। सो पहले हम बात करते हैं भाई अपने क्वाड्स की। फॉर क्वाड्स आई थिंक द बेस्ट according to me traditional and the most basic golden era exercise your classic squats, barbell squats, because भाई strength के लिए हम सबको पता है बेस्ट मूवमेंट होती है बारबल बैक स्क्वाट, किंग ऑफ ऑल दी मूवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। एंड आपकी हाइपरट्रॉफी के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज हो सकती है क्वाड्स के लिए। आई डोंट केयर बंदा कोई क्या बोले कि भाई स्क्वाट्स उतने अच्छे नहीं होते, वो हमारे स्पाइनल इरेक्टर से लिमिटेड हो जाते हैं, हमारे लोअर बैक से लिमिटेड हो जाते हैं, बट भाई लंबे टाइम तक करूँ एंड आई डोंट थिंक जो मेरी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है क्वाड्स की वो किसी और एक्सरसाइज ने करी है। येस बाकी सपोर्टिंग एक्सरसाइजेज भी हैं, बट अगर मैं सिर्फ ये बारबल स्क्वाट्स ही करता हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, जो मेरा भी करंट मसल मास है ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन रहेगा एंड ये और ग्रो भी करेगा। आई वेरी वेल बिलीव, बिकॉज भाई मैं इतने साल से ट्रेन कर रहा हूँ, एक बार मैं समझ चुका हूँ कि भाई स्क्वाट्स आप अगर अच्छे से करते हैं तो इट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू मी फॉर द क्वाड्स। सो या अब हम बात कर लेते हैं भाई अपनी हैमस्ट्रिंग्स की। हैमस्ट्रिंग का भाई हम सबको पता है जो लेग कर्ल्स होती हैं बेस्ट होती हैं वो मेरे अकॉर्डिंग। आप सीटेड वाला वर्जन भी कर सकते हैं, मैंने सीटेड भी ट्राई करा है, बट जो लाइंग वाला होता है मुझे स्ट्रेच बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। सो या हमारी हैमस्ट्रिंग की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आई थिंक लेग कर्ल इज द बेस्ट। एंड अब बात कर लेते हैं हम अपने काफ्स की। खैर काफ्स तो हम ट्रेन करते नहीं है, बट स्टिल हमें पूरी बॉडी की मसल्स कवर करनी है, तो काफ्स के लिए आई वुड चूज बाई सीटेड काफ रेजेस। स्ट्रेच बहुत अच्छा आता है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आती है, ओवरऑल बहुत अच्छे से हो सकता है एंड इट्स जस्ट वेरी गुड फॉर द डेवलपमेंट। अब क्या रह गया हमारे एब्स बंदे बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करते, फिर वो बोलते हैं भाई उनके एब्स नहीं दिख रहे, बिकॉज भाई अगर आप सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे भी आ जाते हैं आपके स्टिल एब्स विजिबल नहीं होंगे उतने अच्छे, बिकॉज वो जो बिस्किट पॉप आउट नहीं होते आपको वो स्टिल विजिबल नहीं होंगे, बिकॉज भाई आपके एब्स डेवलप्ड ही नहीं है। योर एब्स इज जस्ट लाइक एनी अदर मसल इन योर बॉडी, आपको उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा ग्रेटर डिग्री पे, ज़्यादा वेट के साथ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ, वो तभी ग्रो करेंगे। बिकॉज अगर आपने सारी मसल्स बना भी ली अच्छी खासी अपने
अपनी बॉडी में, अगर आपका मिड सेक्शन नहीं होगा तो भाई आपकी फिजिक बहुत ज्यादा फेक ही लगती है, कुछ लगता है कि कुछ मिसिंग है। सो प्लीज एब्स प्लीज ट्रेन करो। एंड हाँ भाई, अब मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। केबल क्रंचेस मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट एक्सरसाइज है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत बढ़िया फील होता है एंड भाई आपको डेवलपमेंट मेरे एब्स में खुद दिख जाएगी। मेरा भी बॉडी फैट थोड़ा हाई है, काफी 18-19% होगा, बट स्टिल मेरे एब्स बहुत ज्यादा विजिबल हैं बिकॉज मैं ये ट्रेन करता हूँ। सो या यही 10 एक्सरसाइजेज हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अगर आप करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपकी जो वो फाउंडेशनल फिजिक नहीं होती जो अच्छा खासा बेस बन जाता है, आपकी ओवरऑल बॉडी का फिजिक क्या वो आपका बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा। नाउ आई ऑब्वियसली नो भाई, ये जो मेरी एक्सरसाइजेज हैं ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है एंड सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है। आपके अकॉर्डिंग एंड आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग एंड आपके ओपिनियन में आप मेरी एक्सरसाइज सिलेक्शन को कैसे मॉडिफाई करना चाहोगे अपने अकॉर्डिंग। सो भाइयों प्लीज मुझे वो कमेंट्स में जरूर बताना बिकॉज मुझे बहुत पसंद है जब बंदे मुझे अपने ओपिनियन देते हैं। एंड या कुछ भी भाई इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव नहीं था, कुछ भी बहुत ज्यादा वो नहीं था कि यही है जो है, इसमें बहुत चेंजेस हो सकते हैं एंड ऑब्वियसली मुझे पता है सबकी बॉडी अलग है। सो या इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज भाई वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड भाई कमेंट्स में जरूर बताना आपको इस वीडियो का सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट क्या लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस।